प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, कबीर साहब जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, कि जो नया रूहानियत का रास्ता है उनके वो परम पिता थे। कई भाषाओं को जानते थे और बहुत से लोगों को कबीर साहब ने जो सच्चा रास्ता है, जो जीने का रास्ता है, जिस मकसद से हम सब इस धरती पर आते हैं, उस रास्ते को समझाया। जो कबीर साहब कई 100 साल पहले कह गए हैं, तो तब भी सच था, आज भी सच है और सृष्टि के आखिर तक भी सच रहेगा। वो चाहते थे कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानें। वो चाहते थे कि हम सब इसी ज़िंदगी में शरीर में होते हुए पिता परमेश्वर की जानकारी करें, उन्हें जानें, उन्हें पहचानें और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाएं। इस शब्द के ज़रिए हम ये समझा रहे हैं कि कौन सा रत्न है जो हमें चाहिए। राम रत्न, प्रभु को पाने का रत्न, प्रभु को जानने का रत्न, वो जो कि सबसे ऊंचा है, जिसका कोई इस धरती पर मुकाबला नहीं, जिसको पाने के लिए प्रभु ने हम सबको ये मानव चोला दिया है। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही थी। प्रभु जो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, उन आत्माओं में से थोड़ी सी को प्रभु ने चुना और 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है, जो मानव चोला, वो दिया। क्योंकि इसमें वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम सब में विवेक प्रभु ने दिया है कि हम निर्णय कर सकते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और फिर हम अपने कदम अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर बढ़ा सकते हैं। ये मौका जो हमारी आत्मा को मिला है, इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं। यही महापुरुष बार हमें समझाते चले आए हैं। तो शुरू में ही इस शब्द के कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी में हमने पाना क्या है। अगर मालूम होगा कि पाना क्या है, तभी उस और हम कदम बढ़ा पाएंगे। अगर हमें यही समझ में नहीं आया कि ज़िंदगी में पाना क्या है, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत से लोग तो जब इस धरती पर आते हैं, अपने आप को शरीर ही समझते हैं और फिर शरीर के आराम के लिए ज़िंदगी भर लगे रहते हैं। इंसान जो अपने आप को शरीर समझता है, उसकी यही कोशिश होती है कि शरीर तंदुरुस्त रहे। जो जिस घाट पर हम जी रहे हैं, मन इंद्रियों के घाट पर जो जीता है, वो इंद्रियों के ज़रिए बाहर की चीज़ों को ग्रहण करता है और उसी को सच समझकर पूरी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजार देता है। लेकिन महापुरुष जब भी आए, उन्होंने बार समझाया है कि असलियत शरीर में नहीं, आत्मा में है। ये शरीर चंद दिनों का है, ये शरीर हमें छोड़ना होगा
और असलियत आत्मा में है। तो जब हमें ये मौका मिला है, हमारी आत्मा को मौका मिला है इस शरीर में होने का, जिसमें सब पदार्थ दिए गए हैं हमें अपनी मंजिल तक जाने के, तो उन पदार्थों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो कबीर साहब यहाँ शुरू में समझा रहे हैं कि कबीरा तू ही कबीर तू। कबीर साहब को कबीरा कह के पुकारा जाता था कि कबीरा तू ही कबीर तू, तेरा नाम कबीर। कि हे कबीर, तेरा नाम महान है। तुझे प्रभु ने यहाँ किसी खास कार्य के लिए भेजा है। और इस शब्द के ज़रिए कबीर साहब हम सबको यही संबोधित कर रहे हैं कि हम सब भी यहाँ किसी बड़े मकसद से भेजे गए हैं। हम सबको जब हम छोटे होते हैं एक नाम दिया जाता है, और उसी नाम को हम सोचते हैं कि अपना ही है। जब भी वो नाम लिया जाता है तो हम सोचते हैं ये मैं हूँ। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क। सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहाँ मेरा वतन। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हम इंसानों ने एक दूसरे को नाम दिए हुए हैं। ज़्यादातर पेरेंट नाम दे देते हैं बच्चों को, और उसी नाम से ज़िंदगी भर हम सोचते हैं कि ये नाम लिया गया तो हमें पुकारा गया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं नाम है आदमी तो क्या। हम इस समय एक इंसान के रूप में आए हुए हैं। एक आदमी का रूप, एक औरत का रूप, एक इंसान का रूप है। असल में रूह इश्क। तो मैंने असली में हम कौन है? एक आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम को अनुभव कर गई, वो आत्मा जिसमें हर एक के लिए प्रेम है। और शरीर तो लिमिटेड है, जहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ पर रह रहा है, उस दायरे में ही जीता है। हम इंसानों ने धरती पर अलग अलग देश बना लिए, अलग अलग धर्म बना लिए, अलग अलग किस्म के हम कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग किस्म के खाने खाते हैं। हमने अपने अपने अलग अलग छोटी एरियाज़ बना लिए हैं। और हम सोचते हैं कि हम उन्हीं में जिएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि सारी ज़मीन है मेरा घर और सारा जहाँ मेरा वतन। वो कहते जो सारी ज़मीन है ये तो मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और सारा यूनिवर्स जो है, सारा जहाँ, यही मेरा देश है। कि जो आत्मा है उसको कोई रुकावट नहीं, वो उड़ान कर सकती है, शरीर से ऊपर उठ सकती है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकती है। तो कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि तेरा नाम कबीर, कि हे प्रभु जो आपका नाम है वो महान है। हे पिता परमेश्वर, जो आपसे नाम उत्पन्न हुआ, जैसे गुरबानी में भी कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उन्हें वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें। उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसे नूर कहें, शब्द कहें, नाम कहें, होली वर्ड कहें। और सारी सृष्टि उसी शब्द के ज़ार बनी है, क्रिएट हुई है, उत्पन्न हुई। तो कबीर साहब कहते हैं हम कौन है कहने वाले कि ये ऊंचा, ये नीचा है, ये अच्छा, ये बुरा है।
ये नज़रिया महापुरुषों का होता है, क्योंकि एक उसी नूर से, उसी शब्द से सारी सृष्टि रची गई, उसी के ज़रिए हम सब यहाँ आए हैं, तो हम सब एक ही हैं। और महापुरुष समझाते हैं कि वो नज़रिया हम सब में अपनी ज़िंदगी में देखना है कि जो नाम है वो महान है, उसके ज़रिए सब कुछ होता है, कण कण में वो समाया हुआ है, और हम उसके साथ जुड़ने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। मानव चोले में प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ आगे फरमा रहे कि राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। अब प्रभु ने राम का रत्न जो नाम है, जो शब्द है, वो तो दे दिया, पर उसको हम पाएंगे कैसे? पहले तजे शरीर, पहले हमें इस शरीर से ऊपर उठना है। समझा रहे हैं कि इस शरीर में जीते हुए हम इस शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, इस समय हम पिंड के देश में जी रहे हैं, जिसमें हमारी धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है और बहुत सी गैलेक्सीज हैं। इसके आगे अन्न का देश है, ब्रह्मांड का देश है, पार ब्रह्म का देश, फिर सचखंड का देश। ये पिंड का देश जड़ता से भरपूर है, या माया ही माया है। चेतनता बहुत ही कम है। चेतनता सिर्फ हमारी आत्मा में है। हर एक जीव के अंदर आत्मा है, चाहे वो इंसानी रूप में हो, जानवर के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, या समुद्र में जो मछलियाँ उसके रूप में हो। लेकिन इंसानों को छोड़कर और किसी भी योनि में वो सब पदार्थ मौजूद नहीं जिसके ज़रिए हम अपने आप को जान पाएं। तो हम इस शरीर में जीते हुए इस शरीर को त्यागें कैसे? जो यहाँ कबीर साहब फरमा रहे कि राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। इस समय तो हम अपने आप को सब शरीर की जकड़ों में ही पाते हैं, तो हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़े कैसे? महापुरुष समझाते हैं कि हम सब इंसानों में यहाँ दो आँखों के बीच में, जिसे शिव नेत्र कहा गया है, 10वां द्वार कहा गया है, सिंगल या थर्ड आई कहा गया है, ये हम सब में प्रभु ने दिया है एक गेटवे, जो बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में खुलता है। इस समय हम आँखों से देखते हैं, देखते क्या हैं? एक दुनिया जो कुछ भी जड़ता का बना है उसको ही देखते हैं, और वो सीमित है। हर एक इंसान सर्टन जो वेवलेंथ्स है उनको ही देख पाता है। बहुत से जानवर हैं जो उसके ऊपर या जिसके नीचे देख पाते हैं। ऐसे ही कानों से हम सुनते हैं, वो भी लिमिटेड है, वही फ्रीक्वेंसी सुनते हैं जो कि इंसान सुन सकता है। उसके नीचे ऊपर कुछ हो तो शायद कोई और जानवर उनसे जैसे सुन सकते हैं। ऐसे ही सूंघने की इंद्री, चखने की इंद्रिय, स्पर्श की इंद्रिय, वो भी सीमित है। और उन्हीं चीज़ों को
अनुभव करते करते हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, सोचते हैं इसके आगे कुछ है नहीं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि इस घाट से हम ऊपर उठ सकते हैं, कि हमारी आत्मा जो शरीर में बिखरी हुई है, जो इस शरीर को जान दे रही है, ये शरीर तब तक काम करता है जब तक आत्मा शरीर में है। जब आत्मा इसको सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इंसान की मौत हो गई। इसकी मौत हो गई इंसान की, तो उसके साथ क्या किया जाता है? उसको या क्रीमेट कर दिया जाता है या उसको दफना दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है ज़मीन में। क्यों? क्योंकि माटी का वो बना हुआ है, वो माटी में ही वापस भेज दिया जाता है। क्योंकि हमें अंदर से समझ आ जाती है कि शरीर अब बेकार हो गया, इसको जो ताकत दे रही थी, जो असलियत थी, वो चली गई। तो यहाँ पर कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो असलियत है वो हम उस समय का इंतज़ार न करें जबकि हम शरीर को सदा सदा छोड़ेंगे। मौत का इंतज़ार न करें, हम शरीर में होते हुए शरीर से ऊपर उठें, शरीर से ध्यान हटाएं, अंदर की दुनिया में ध्यान दें। अभी जो मंडल हैं कोई बाहर आसमान में नहीं, उनमें जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी रॉकेट में जा रहे हैं। ये जितने भी खंड मंडल हैं सब हमारे भीतर हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाई, कि सब कुछ इंसान के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो इंसान बाहर की दुनिया में प्रभु को ढूंढने की कोशिश करता है, जो बाहर की दुनिया में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करता है, जो बाहर की दुनिया में शांति ढूंढने की कोशिश करता है, जो बाहर की दुनिया में आनंद ढूंढने की कोशिश करता है, उसको कुछ मिलता नहीं। क्यों? ये सब हमारे भीतर है, ये सब खंडमंडल हमारे अंदर हैं। हमें अंदर की दुनिया में जाने का तरीका सीखना है। ये आँखें, ये कान, ये नाक, ये ज़बान और जो हज़ारों सेंसर्स हैं शरीर में, ये क्या कर रहे हैं? ये बाहर की दुनिया में लेके जा रहे हैं। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। उसे हम भजन अभ्यास कहें, उसे मेडिटेशन कहें, कॉन्सेंट्रेटिंग विदिन कहें, सिटिंग इन साइलेंस कहें, ये अलग अलग नाम हैं, इन्वर्जन कहें, अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में दिया गए हैं। उस तरीके को जिसके ज़रिए इस धरती पर जीते हुए ध्यान अंदर की ओर जाए। और जब अंदर की ओर जाएंगे तभी इस शरीर से ध्यान हटेगा और अंदर के जो मंडल हैं उनमें ध्यान जाना शुरू होगा। और जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। तो अंदर की दुनिया में जाने के लिए करना क्या है? पहले तो ये जो शिव नेत्र है, ये 10वां द्वार खुलना चाहिए। इस समय इंसान का ये 10वां द्वार बंद है। कोई पूर्ण महापुरुष जब अपनी तवज्जो देते हैं, अपनी कमाई का हिस्सा में देते हैं, तो ये द्वार खुलता है, फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं।